तो भाई पहाड़ के ऊपर जाना है हमें, रास्ता यहाँ से है अंजनी माता मंदिर का। चलो आपको दिखाते हैं। बहुत साल पुरानी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, पुरानी कहानी है, यहाँ की इतिहास बहुत ही पुराना है, तो आपको भी दिखाते हैं। चलो फिर। जय बजरंगबली, जय अंजनी माता। भाई रास्ता अभी तो थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, बट आगे चल के सिर्फ प्लेन रास्ता है, तो देखते हैं कैसा है। भाई सीढ़ियाँ सिर्फ यहाँ तक थी, जो कि 50-100 सीढ़ियाँ। इसके बाद ये कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया पत्थर पहाड़ का, जो कि आपको नॉर्मली चल के जाना है। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। चलो देखते हैं भाई। भाई गर्मी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। टेम्परेचर अराउंड 42 हो रहा है। तो हमारे अलावा कोई नहीं है जो कि अभी इस पहाड़ पे चढ़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ हम 2 लोग हैं जो कि इस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा गांव और हनुमान जी का मंदिर है नीचे। ऊपर हम जा रहे हैं अंजनी माता के मंदिर। जय बजरंगबली। भाई पहाड़ की ऊंचाई पे चोटी हमें दिख चुकी है, झंडा लगा हुआ है और वहाँ पे मंदिर है अंजनी माता का। वहाँ तक चल के जाना है। और भी हमें भाई लोग मिले हैं यहाँ पे, जो कि दर्शन करके नीचे जा रहे हैं। भाई सामने दिख रहा है आपको अंजनी माता का मंदिर, जहाँ वो झंडा लगा हुआ है। कुछ ही कदम दूर है बस। पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं अभी यहाँ पे, और रास्ता थोड़ा पतला हो गया है। जय अंजनी माता। पहुँच गए भाई। महाराज जी एक बार अपना परिचय दीजिए और जो स्थान है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं अजय मुनि, श्री श्री 1008 श्री कपिल मुनि उदासीन का शिष्य। पिछले 7 वर्ष से इस पर्वत चोटी पर माता अंजना की सेवा में यहाँ हूँ। मतलब मैं अपना बैराग काट रहा हूँ। मैं माता की प्रतिष्ठा एक संत और ग्रामीणों के सहयोग से अप्रॉक्स 29 वर्ष पूर्व मूर्ति माता की प्रतिष्ठित की गई। और स्थान की हम बात करें तो पर्वत चोटी पर अप्रॉक्स 1700 साल से मानव सभ्यताओं की आवाजाही है। अच्छा। मध्यकाल में स्थापित यह राजस्व चौकी इस बात का प्रमाण है। अरावली श्रृंखला पर पानी के संरक्षण के लिए जो विकल्प किए जाते हैं, उनमें इस तरह का जल संरक्षण का कहीं पूरी अरावली श्रृंखला पर, यह 750 मील की यात्रा पर्वत श्रृंखला करती है, लेकिन यह विशिष्ट है। यह पर्वत चोटी किसी भी तरह का कैसा भी क्लिष्ट कार्य है, कोई भी, मेरे 7 वर्ष के दिन और 7 साल की रात का अनुभव है, कोई भी क्लिष्ट कार्य यदि आपके भाव सकते हैं तो यहाँ क्विक ऑटोमेटेड बिना कुछ किए आपके पुष्प चढ़ाकर प्रदक्षिणा कर लेने से वह सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे 200-500 लोग मैं उनका विटनेस हूँ। हनुमान जी की माँ है यह, दुर्गाओं में विशिष्ट उनका पद है। बलों में बल महाबल हनुमान। हनुमान जी से ऐसा कोई देवता है कलयुग में? और देवता चित्त न धरई। कलयुग का प्रभाव रहेगा तो ऐसा कहता है ना कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो अभी यहाँ पे कुछ और भी ऐसा है कि कोई ऐसी बात हुई हो यहाँ पे कुछ ऐसा, जैसे गांव भी है, तो गांव वाले किस तरीके से मानते हैं? ये गांव जैसे किंवदंतियों की बात करें, लोक मान्यताओं की बात करें तो ये पट्टन क्षेत्र था, पट्टन नगर। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी क्षेत्र की वह कहानी थी। अच्छा। ठीक। ये गाँव पर 1700 साल पहले से एक बार यहाँ पर गर्द बरसने की, एक संत के कोप से यहाँ पर गर्द बरसी थी, तो सब कुछ जमींदोज हो गया था, जिसके प्रमाण अभी नीचे गांव में मौजूद हैं। पट्टन नगर के नाम से यह था करीब। ये घाटा परिक्षेत्र जो है हनुमान जी का स्थान। एक संत यहाँ आए थे मध्य प्रदेश से, महात्मा सिया रामदास, बुजुर्ग मूर्ति वह थी, शक्ति की उपासना किए थे। उन्होंने देखा घाटा से हनुमान जी ये हैं। अच्छा। तो कोई उन्होंने यहाँ हनुमान जी के उन्होंने प्रतिष्ठा की, माता की मूर्ति की। करौली के बाद में
राजस्थान में ये दूसरी शक्तिपीठ है माता की। अच्छा। करौली में प्रशासन का पूरा ध्यान है, क्योंकि वहाँ प्रशासन के लोगों का ध्यान था, स्थानीय लोगों की आवाज़ आई थी। लेकिन यहाँ क्षेत्र के पिछड़े होने के कारण राजनीति यहाँ की एकदम रिजर्व राजनीति है यहाँ की। अब तक क्षेत्र के जो एमएलए वगैरह जो रहते रहे वो कभी भी, जबकि यह इस पूरे कठुमर विधानसभा क्षेत्र में यह दुर्लभ स्थान है। अच्छा। जिन्होंने ये चौकी बनाई है वो उस युग के ऐसे भूगोलवेत्ता थे, उनको हवाओं के बहने तक का भी ज्ञान था। किसी भी समय यहाँ हवा नहीं टूटती है, 24 घंटे किसी भी समय। ये इसको जब हवाई यात्रा से देखेंगे तो इस 12 कोस के इस पूरे वन क्षेत्र का ये मिड है, जैसे किसी फिरकन्नी का सेंटर पॉइंट। अच्छा। ये घाटा परिक्षेत्र विशिष्ट स्थान है। ये ऐसे ही नहीं माई विराज गई है यहाँ। ये कुछ भी कामना कोई के मन में है, मैंने आपको बताया कि इनसे भावपूर्ण इस प्रकार अंजुल में पुष्प भरे, इनकी प्रदक्षिणा करे कामना लेकर और यहाँ अरदास कर दे, वह कार्य हो जाएगा। वह भूत धरती से इस कूट से उस कूट तक का भूत ही क्यों ना हो, वह भी खारिज। तो ये जो मूर्ति है ये यहाँ पे कितने टाइम पहले मिली, दूसरी जो छोटी वाली आप यह मूर्ति तो मैंने एक पास के गांव में कहीं कोई लोग एक बार दिखाए। हाँ देखिएगा। यह मूर्ति है वह। किसकी है ये विष्णु भगवान तो नहीं है। अच्छा। या तो ये विष्णु भगवान या माता महालक्ष्मी। कार्बन डेटिंग पे ये ज़रूर पता लग सकता है बेंगलोर लेबोरेटरीज की, ये अप्रॉक्स 2950 साल पहले ये यूज़ किया गया था ये पत्थर। अच्छा। जिस पर यह काम किया गया है। अच्छा। ये बात तो पता लग सकती है। पर अब जैसे इनको पहचानना तो ये माता महालक्ष्मी, इनको मैं वही है। और ये HIC देखेंगे भारतीय इतिहास सभ्यता कला संस्कृति, तो ये जैसे देखेंगे तो ये वही है। तो मिली किसको थी आप? ये मिली ऐसे थी कि मेरे पास के गांव रिगसपुरा में एक लड़का कंपाउंडर है वह, उसका किसी गांव में आना जाना, तो खेत में किसी के यहाँ पर वह कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे, कोई पेड़ खोदा था कि जाने क्या करा था। वहाँ उस खुदाई में 2 खाली इस प्रकार के घड़े रखे हुए और एक यह मूर्ति इस प्रकार रखी हुई। अच्छा। यह मिली, वह लड़का मंदिर पर आता जाता था, परिचित था। उसने ये इसके बारे में मुझको बताया। मैंने कहा तुम्हारे भी किसी प्रकार के कोई यूज़ की नहीं है वह, जब तुमको मिल गई तो तुम लोग ना पूजा कर पाओगे ना कुछ। यहाँ जगदम्बा के यहाँ उस लड़के ने ये ला दी उस समय से यहाँ पर। तो आप जब आपके पास आई है तो आपने कुछ इसमें मतलब महसूस किया कि कुछ अलग वैसे है या मूर्ति? तो हाँ ठीक है, हम तो बैरागी हैं से हैं साधक। जैसे पर्टिकुलर कोई साधना विशेष की जाए जैसे किसी चीज़ को टारगेट करके, तो उदासीन साधु हैं हम तो। अच्छा। तो कोई भी शुभ शक्ति है उसके प्रति सदैव देवता दैत्य दोनों काम कर सकते हैं। समान वह भी दैत्य भी तो भले हो सकते हैं, कभी कभी उन्होंने भले कार्य किए ना सही संगत में आकर, तो हमारे लिए तो दोनों कार्य कर सकते हैं। तो आप अकेले रहते हो या रात में? हाँ। तो डर वगैरह नहीं लगता कोई रात में? डर हमारे गुरु, हमारी श्वास में हमारे गुरु हैं ऐसे। अच्छा। प्रचंड यहाँ गुरु उनकी मुट्ठी में है संपूर्ण सकल। काल भी एक बार सामने हो तो 3 कदम पीछे ठिठकेगा, वह सीधा हमसे सीधे नहीं यकायक। नहीं तो कोई जानवर वगैरह आ जाए उनका, जैसे कोई हिंसक पशु कोई हो, जैसे कोई आदमखोर, तो वह इस परिक्षेत्र में भी ऐसे है नहीं। शार वगैरह, लोमड़ी, भेड़िए, इस तरह का ये जीव हैं तो ये हिंसक नहीं होते हैं। ये शार वगैरह हो तो हम उनको हमारा और हमको उनका अभ्यास सा हो गया है तो वह नहीं हमको परेशान करते हैं। अच्छा। रात्रि को वह रहते भी हैं पर हमको नहीं तंग करते हैं कभी। अब सांप बिच्छू वगैरह हैं तो उनसे तो सावधान रहना ही पड़ेगा, उनकी जगह रहने की, उनकी जगह में हम रहते हैं, उनसे थोड़ा सा रात्रि को सावधान रहते हैं। इस समय इस मौसम में तो विशेष तौर पर वह रात को छा जाते हैं यहाँ पूरे पर्वत पर। अच्छा। सांप बिच्छू को उनसे सावधानी रहेंगे। मान लीजिए इंसिडेंट कहीं पैर रख दिया तो करेगा अपना कार्य। कभी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ थोड़ा डर लगा या कोई ऐसी घटना हुई है? शुरू के दिनों में एक बार मुझको किसी जैसा स्थान के बारे में प्रभाव था। मैं पहली बार इस पर्वत पर जब चढ़ा था, उसके बाद न जाने क्यों लाख में यहाँ से भागना चाहकर भी भाग नहीं सका। मैं सत्य था, मैं दक्षिण भारत जाना चाहता था कि चल बोलिए उत्थे चल जिथे ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई जाने मन ने। संयोगवश में एक बार यहाँ चढ़ गया था तब। उसके बाद से न जाने क्यों सब तरह के टर्निंग पॉइंट लाइफ में आने के बाद भी मेरे पेरेंट्स भी नज़दीक, मुझे यहाँ से आकाश में धुआं दिख रहा था ऐसे, उनके अंत्येष्टि का, पर मैं पहुँच नहीं सका। अच्छा। मेरा बैराग बीच में पड़ गया और मैं यहाँ से जा नहीं सका। और यहाँ से मैं चाह कर भी जाने क्यों नहीं जा सका। 7 वर्ष अब मुझको यहाँ होने को है।
यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा है कि कोई चीज़ जैसे जाने नहीं दे रहे, या फिर माता की शक्ति ऐसी है कि अब आप जा ही नहीं पा रहे हो यहाँ से? हाँ ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूर्व से यहाँ था, इस पर्वत में पूर्व काल में भी कभी था। मुझे शुरू के दिनों में जब आया था तो कोई शक्ति या इस तरह के यहाँ के प्रभाव या मुझे देखा कि वह कुछ, हाँ, पर हम काल भी हमसे पीछे ही है। जब तक तय नहीं है तब तक काल से हम भी हैं। तो कोई और जैसे लोग हैं, कोई अगर देखता है किसी को आना हो यहाँ पे तो किसी को सहज, बहुत सब सहज, कभी भी। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पे है जगह पूरा एक बार बता दें। और जैसे यहाँ कभी आना चाहेंगे तो बहुत, जैसे यह स्थान कठूमर तहसील क्षेत्र में रामपुरा पाटन पंचायत गांव है। रामपुरा पाटन गांव में मंदिर है माता अंजना का, घाटा भावर, जिस जगह को जानते हैं घाटा भावर, रामपुरा पाटन गांव में माता अंजना का मंदिर है। कठूमर तहसील जिला अलवर, इस जगह यहाँ आए। तो कभी यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा काम भी हो जो यहाँ पे, चाहे लोग आ रहे हैं या कोई भी धार्मिक श्रद्धालु, उनके लिए व्यवस्था बने, कुछ ऐसा भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम हो यहाँ पे आगे? निश्चित तौर पर यहाँ सड़क मार्ग का पूरी तरह से अभाव है। उस प्रकार के लोग यहाँ अभी नहीं आ सकते हैं जो इस कार्य के लिए सक्षम हैं। ठीक है, ये ग्रामीण लोग आते हैं तो ये तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते हैं, सब ना हालात ख़राब हैं, सब मालूम इस प्रकार से वे जीवन जीते हैं। बिल्कुल। जिन हनुमान जी की वह कहीं भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कोई तिरुपति हैं कि कोई मेहंदीपुर हैं कि कोई सालासर हैं कि कोई बागेश्वर हैं, तो उन सब की ये मई है। इसकी एक आवाज़ पर वह 14 भवन 3 पाताल में कहीं हो, तो एक श्वास पर वह यहाँ है, इस दहलीज पर। ये उनकी माँ की दहलीज है। राजस्थान में यह इन माता की दूसरी शक्ति पीठ है। पर्वत पर बलवान स्थान है, कैसी भी कामना मन में रहे तो यहाँ सिद्ध हो सकती है, बिना कुछ किए धरे। सिर्फ इनकी प्रदक्षिणा कर लेने से ही, पुष्पांजलि में लेकर इनकी प्रदक्षिणा कर लेने से वह पीड़ा मिट सकती है जो है जातक को। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी, अभी कोई भी अगर आना चाहे तो भाई आ सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि कहाँ पे स्थान है, कैसे है। आना सहज है, रेल मार्ग या सड़क मार्ग दोनों तरह से आना यहाँ सहज है। कभी भी आया जा सकता है स्थान पर और लाभान्वित हुआ जा सकता है। देखा जा सकता है कि क्या प्रभाव है माता का। बिल्कुल, देखने से पता लगेगा कि जहाँ गांठ का सिक्का भी नहीं खर्च हुआ, इलाज हो गया। नहीं, ऐसा भी तो जानना चाहिए कि क्या प्रभाव है स्थान का, इस पर्वत का क्या चमत्कार है। ये पर्वत कामद है कि नहीं। राम की एक विशेष कृपा को पालने के कारण ये पर्वत भी कामद ही होते हैं। कामद कहें तो वांछित कामना की पूर्ति कर देने वाले। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। इनके दर्शन करने से, इनको प्रणाम करने से ये हमारे दुख का अपहरण कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का हमको दुख है तो इन पर्वतों में वह क्षमता रहती है कि वह उस दुख का अपहरण कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम।